Hello, my dear guys, brothers and sisters. Now I am with you just to give you an important support and guide for your upcoming exams. And now, I am going to teach you a very important thing, that is the voice of question. It is very interesting. I will teach you in a simple and very simple way so that you can easily understand it, easily catch it. प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब मैं आपको एक शानदार, एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने चुना है आपके लिए। अभी जो सिखाने वाला हूँ वह है क्वेश्चन का वॉइस। आप जानते हैं क्वेश्चंस, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंड ओपन। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, क्लोज क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन। बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द वॉइस ऑफ क्लोज क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप आसानी से समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होने वाला है। आइए, टॉपिक अब हमारा ये रहा, पैसिव ऑफ क्लोज क्वेश्चन। पैसिव ऑफ क्लोज क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि आपका एक्टिव, आपका क्वेश्चन यानी कि आपका प्रश्न इंटरोगेटिव है या नहीं, आप कैसे समझेंगे? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट? दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। If there is a note of interrogation at the end of question, then you must be sure that your question is interrogative. यदि आपका प्रश्न के अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन आपको दिखाई दिखता है, तब आपको आसानी से समझ जाना चाहिए कि आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न इंटरोगेटिव है। लेकिन इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्वेश्चन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है क्लोज और दूसरा को कहते हैं ओपन। यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, भली भांति आपको समझना चाहिए कि क्लोज कौन सा है, फिर ओपन कौन सा है। जिस क्वेश्चन का आंसर यस नो से होता है, इट इज कॉल्ड क्लोज क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यस अथवा नो से होता है, उसको क्लोज क्वेश्चन कहते हैं। और वो क्वेश्चन जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्लोज क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब एंड एज ए रिस्पॉन्स यू गेट ओनली यस और नो। बट ओपन क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स, आई मीन WH क्वेश्चंस, and it needs a complete response. ओपन क्वेश्चन हमेशा WH क्वेश्चन से शुरू होता है और उसके लिए हमेशा कंप्लीट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, पूरा उत्तर का ज़रूरत होता है। तो जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो उसको आप जानिए। कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे उसको? ओपन क्वेश्चन बोलेंगे, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो रहा क्लोज क्वेश्चन। तो अब तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसिव ऑफ क्लोज क्वेश्चन। तो पहले आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बहुत तरह का हो सकता है। आपका टेंस का हो सकता है, वर्ब टू बी का हो सकता है, वर्ब टू हैव का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है। हर तरह का चीज़ का आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आपको पहचानना होगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन वेदर इट इज़ क्लोज और ओपन।
एक्टिव में देखिए, एक्टिव का जो सेंटेंस है हमेशा एच वी से स्टार्ट होगा। क्लोज क्वेश्चन का मतलब इट विल स्टार्ट विथ एच वी, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपको मिलेगा मेन वर्ब एम वी, इसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अ नोट ऑफ इंटरोगेशन। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर क्लोज क्वेश्चन बनाया जाता है, राइट। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके क्लोज क्वेश्चन बनाया जाता है एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी ऑलवेज एड अ नोट ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अब इसका पेसिव बनाते समय हमें क्या करना है, क्या करना होगा? याद रखना है कि आपका क्वेश्चन यदि इंटरोगेटिव है तो आपका आंसर भी अवश्य इंटरोगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए आपका पेसिव भी यहाँ पर एच वी से ही स्टार्ट होगा, एच वी से ही शुरू होगा। और एच वी से शुरू होगा, अब कैसा होगा? एच वी के बाद सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट मतलब ये वाला सब्जेक्ट नहीं, उधर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके जो आएगा वो सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा ये सब्जेक्ट। इसके बाद आपका भाव 3, ये एम भी जो है मेन भाव, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? भाव 3 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन। इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, प्लस ये क्वेश्चन मार्क आपका आंसर में भी ऐड करना है। तो अब सेंटेंस देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, तब जा कर के आपको समझ में आ सकता है। एक्टिव का देखिए, जैसे डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश? दिस इज ए क्वेश्चन and this question starts with helping verb do and it belongs to simple present tense। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है जो डू से स्टार्ट हुआ है और इसलिए हम इसको क्लोज क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स यस या तो नो से होता है। जब किसी को या तो आपको, जैसे यहाँ पर बोला गया है डू यू नो इंग्लिश, आपको पूछा जा रहा है क्या आपको इंग्लिश आता है, तो आपका इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यस या तो नो। यदि आपको आता है तो यस रिस्पॉन्स होगा, नहीं आता है तो नो। तो देखिए, मैं आपको स्टेप के माध्यम से, आई एम गोइंग टू टीच यू अकॉर्डिंग टू द स्टेप विच विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टेप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कोई भी एक्टिव वॉइस यानी कि जो क्वेश्चन वाला होता है, आपको स्टेप जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो स्टेप आपको मन ही मन, इन योर माइंड, जस्ट इन योर माइंड, आपका मन ही मन वो स्टेप आपको करना है। जैसे स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है? आपका एक्टिव वॉइस वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टेप 1 में आपको ये क्वेश्चन पॉजिटिव में चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। तो डू यू नो इंग्लिश, इसका पॉजिटिव क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा यू नो इंग्लिश, राइट। इसका पॉजिटिव हो गया यू नो इंग्लिश। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है? आप अभी अभी ये क्वेश्चन को पॉजिटिव में चेंज किया, पॉजिटिव बना दिया इसको। पॉजिटिव बनाने के बाद
अब ये क्वेश्चन को आप पेसिव में चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिए। सेंटेंस का टेंस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टेंस अगर याद नहीं रखते हैं देन यू कांट डू इट वेल, आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टेंस आपको बहुत बढ़िया से जानना है। सेंटेंस को देखने के साथ साथ आपको समझ जाना होगा कि वो कौन सा टेंस का है, क्योंकि हर एक टेंस को पैसिव बनाते समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग यूज करते हैं। तो अब आइए इसको पैसिव में चेंज कीजिए। यू नो इंग्लिश, आप पैसिव में चेंज कीजिए। ऑब्जेक्ट इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दीजिए। पैसिव आप इसको पी भी बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इंग्लिश इंग्लिश। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपको याद है? याद कीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हम एम इज आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इंग्लिश जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ अब हेल्पिंग वर्ब होगा इज, इंग्लिश इज। इसके बाद भाव आ जाएगा थर्ड फॉर्म में, नो का तीसरा रूप आ जाएगा नॉन, इंग्लिश इज नॉन। इसके बाद प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा नो वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। बाय मिस्टेक आप अगर बाय लगा देते हैं देन इट विल बी अ ब्लंडर, आई मीन ग्रेट मिस्टेक। तो नॉन के बाद टू आ जाएगा, इसके बाद यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह में आ जाएगा। तो यू नो इंग्लिश को हम पैसिव में अब चेंज कर दिए, इंग्लिश इज नोन टू यू। ओके, अब क्या करना है, स्टेप थर्ड इसका आंसर होगा। यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं डू यू नो इंग्लिश, स्टेप थर्ड में इसका आंसर होगा। और वो आंसर क्या है, यानी कि अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज तो किए हैं बट वी हैव नॉट कन्वर्टेड इट इनटू ए क्वेश्चन। पैसिव तो चेंज बनाए लेकिन इसको तो क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंग्लिश इज नोन टू यू, इसको क्वेश्चन में लाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लगाना है, इज। ये रहा सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, इज इंग्लिश। इसके बाद वर्ब 3 आ जाएगा, नॉन टू यू। अब ये क्वेश्चन मार्क अब अनिवार्य रूप से लगाना है। तो डू यू नो इंग्लिश, अब इसका आंसर बना इज इंग्लिश नॉन टू यू। अब देखिए कितनी आसानी से स्टेप के माध्यम से आप सीख सकते हैं इसको। लेकिन ये स्टेप तो आप कहीं एग्ज़ाम हॉल में या तो आपके प्रश्न को सॉल्व करते समय तो आप ये आपको लिख करके तो आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको मन ही मन क्विकली जस्ट मैग्नेटिक पावर की तरह आपको झट से ये स्टेप सोच लेना पड़ेगा और तब आपको सही आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्वेश्चन तो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। और एक सेंटेंस लीजिए, सी हैज टू पोस्ट अ लेटर। क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गया, हैज क्वेश्चन में करना है क्योंकि हम अब क्लोज क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। हैज सी टू पोस्ट अ लेटर, हैज सी टू पोस्ट अ लेटर। ये क्वेश्चन रहा है, आपको ये पैसिव बनाना है। स्टेप तो मैंने आपको दिखा दिया है।
पहला स्टेप आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। पहला स्टेप में आपको ये सेंटेंस पॉजिटिव में चेंज करना है, और पॉजिटिव आपका कैसा होगा, शी हैज़ टू पोस्ट अ लेटर। समझ गए होंगे। इसको पहले आप पॉजिटिव में चेंज कीजिए। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 पॉजिटिव में जब इसको चेंज करेंगे तब हो जाएगा शी हैज़ टू पोस्ट अ लेटर। क्लियर। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो शी हैज़ टू पोस्ट अ लेटर, उसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ए लेटर हैज़ टू बी पोस्टेड बाय हर। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में ए लेटर हैज़ टू बी पोस्टेड बाय हर को पैसिव जो आप बनाएं उसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, उसको प्रश्न बना देना है। पैसिव करने के लिए क्वेश्चन कर देना है। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे आपका आंसर तो कैसा निकलेगा, हैज़ अ लेटर, हैज़ अ लेटर to be posted by her। क्वेश्चन था हैज शी टू पोस्ट अ लेटर। आप जब इसको पैसिव बनाएं तो बना हैज अ लेटर टू बी पोस्टेड बाय हर। समझ गए, हैज ए लेटर टू बी पोस्टेड बाय हर। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, क्वेश्चन बहुत तरह का होगा। क्वेश्चन टेंस का होगा, क्वेश्चन मॉडल्स का, वर्ब टू बी का, वर्ब टू हैव का, कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जस्ट टू चेंज देम यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स वट एवर सोन हियर। जो दिखाया गया है ये स्टेप्स, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और समझना है अच्छी तरह से, और तब आपको करेक्ट आंसर, सही आंसर मिलेगा। और ध्यान देना पड़ेगा हर बातों पर। जो वीडियोस आप देख रहे हैं हर बात पर ध्यान देना पड़ेगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तब it will be easier for you to understand and you can learn it and it will be helpful in your life। तो दोस्तों अब समाप्त होने वाली है आखिरी घड़ी में। फिर मैं ये जो वीडियोस आपने देखा इसको बस क्वेश्चन बहुत तरह का हो सकता है और बहुत क्वेश्चन हो सकता है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम बस इतना ही लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। तो फिर आखिरी घड़ी में मैं आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपको हर परीक्षाओं में सफलता मिले। इस दुआ के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।